पाकिस्तान है अपने आप को बहुत महान दिखा रहा है और एंड में दिखा रहा है लो जी हाथ नहीं मिलाना भूल गए, शायद पड़ोसियों का असर है। बेटा उनका कमर्शियल आया, उनका मतलब एक तरीके से प्रोमो आया है कि ये सीरीज हमारी होनी है, तो उसमें वो दिखाते ठीक है, मतलब वो अपना कल्चर, अपनी हॉस्पिटैलिटी और ये सब वो सब बातें कर रहे हैं, लेकिन वही होता है तो वो वहां पर ये ऐसे भाई अपने टैक्सी में बैठे होते हैं, ये तो पाकिस्तानी बंदा है। वो हैंडशेक तो कहता लगता है पड़ोसियों के पास होकर आए हो, और पड़ोसियों से आपको पता है कि मतलब वो इंडिया की बात है, फिर ये वापस देख के हंसते जाकर हैंडशेक कर ले, पूछे कि आपने ये क्या किया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी किया था सीन। तैयारी में सबसे पहले तो बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, मगर क्योंकि उन्होंने एक प्रोमो काटा था जहां पे उन्होंने एक लाइन बोली थी जिसके कारण सोशल मीडिया में ऐसी बातचीत बहुत हो रही है कि उन्होंने इंडिया को ट्रोल करने के लिए जो है वो बात बोली थी। और सबसे उसके बाद एक सीन आता है जहां पे कोई ट्रैवलर होता है ऑस्ट्रेलिया का जिसको ये कहा जाता है कि हैंडशेक नहीं किया है, लगता है आप भी पड़ोसियों से मिलकर आ रहे हो। पाकिस्तान का आपको बता दें कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की होने वाली है सीरीज, और वहां पर उनका कमर्शियल आया, उनका मतलब एक तरीके से प्रोमो आया है कि ये सीरीज हमारी होनी है, तो उसमें वो दिखाते ठीक है, मतलब वो अपना कल्चर, अपनी हॉस्पिटैलिटी और ये सब वो सब बातें कर रहे हैं, लेकिन वही होता है ना कि जो हम कहते हैं कभी कभार कि छोटी सोच हमेशा छोटी सोच ही होती है। अब ठीक है, हमने पहले भी बोला कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि इंडिया को जो अवॉइड करनी चाहिए, जिसकी वजह से देखो ऑस्ट्रेलिया में भी कमर्शियल बना था, लेकिन पाकिस्तान अब वो एक वो तो ऐसे मौके ढूंढ रहा है कि बांग्लादेश वाला मुद्दा हुआ, वहां पर भी आकर जी हम सपोर्ट में है बांग्लादेश के, अब पीएसएल को लेकर मुस्तफिजुर वाला भी, तो उस कमर्शियल में क्या है कि सीरीज है भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के जो टूरिस्ट हैं वो वहां पर जा रखे हैं, तो पहले शुरुआत ऐसी होती है कि वो किसी रेस्टोरेंट टाइप में खाने वाने के लिए, तो कहते हैं अरे इतना सारा खाना, तो कहते हैं कि क्या मतलब बिल कितना होगा ये है, तो कहते हैं कि बिल आपका ना आगा जी दे देंगे, तो कहते हैं आगा जी कौन, फिर वो दिखाते हैं उनके कप्तान, तो कहते हैं कि वो बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसी कहते हैं हॉस्पिटैलिटी ये सब चलता है। फिर उसके बाद एक ऑस्ट्रेलियन बंदा ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहन के टैक्सी में होता है, तो वो वहां पर ये ऐसे भाई अपने टैक्सी में बैठे होते हैं। ये तो पाकिस्तानी बंदा है, ऑस्ट्रेलियन कहां से अरे मतलब जो भी इनका कमर्शियल है इसमें ऑर्डर लगा दिया थोड़ा। तो वहां पर ये कुछ कहते हैं कि कितना हुआ, मतलब कि फेयर कितना हुआ, आई थिंक ग्राउंड जा रहे होते हैं, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं आप हमारे मेहमान हो तो फ्री में जाइए, तो ये ऐसे सैल्यूट मार के इनको भेजते हैं। उसके बाद ये भाई अपना उतर के निकलता है, जा रहा होता है ऑस्ट्रेलियन, फिर ये भाई साहब जो है पीछे से टॉन्ट मारते हैं, कहते हैं नो हैंडशेक, तो कहते हैं लगता है पड़ोसियों के पास होकर आए हो, और पड़ोसियों से आपको पता है कि मतलब वो इंडिया की बात है, फिर ये वापस देख के हंसते जाकर हैंडशेक कर लेते हैं वहां पर, बट ये वही नो हैंडशेक वाला जो है इनका, और ये भाई पीसीबी का मतलब जो ऑफिशियल इनका ब्रॉडकास्ट वाला, उसका ऐसा नहीं कोई होता नहीं कभी कभार जो हम बात करते हैं कि किसी ने फैन ने बना दिया कुछ बना दिया, तो अब इस पर बताओ यार क्या कहें, अब इंडिया से पूछे कि आपने ये क्या किया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी किया था सीन, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अलग किया था, मैं आपको बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया का एक ये भी था क्योंकि आपको याद आएगा इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें आई थिंक जो वो जडेजा वाला मैटर था, जब वो जडेजा से हाथ मिलाने गए थे कि अब ओवर, वो उसको लेके भी था थोड़ा कॉन्टेक्स्ट। बट भाई देखो वो थोड़ा देखो हैंडशेक वाला मुद्दा तो हर कोई बना ही रहा है ना, अब ये तो मजाक उड़ाया इन्होंने भी, तो ये वही चीजें करी कि अपनी वही हरकत जो है कि भैया मतलब सीरीज आपकी आप हाइप यहां से ले रहे हो कि इंडिया का जिक्र कर दो, सोशल मीडिया पर वायरल होगा, जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं वैसे लोग बात करेंगे, तो यार अब कब सुधरेंगे दीपक जी पड़ोसी फिर हमारे, और या फिर हमें भी ये सब चीजें हमें भी अवॉइड करनी चाहिए थी जो हमने एशिया कप जाकर फिर ये सारा ड्रामा बनाया जो उसके बाद का। यार देखो मतलब बात वही आ जाती है ना, लोग कहते हैं मतलब ये बातें चलती है कि इंडिया जो क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स लेकर आ रहा है, जबकि इंडिया कभी क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स लाता नहीं है, पॉलिटिक्स लाते हैं पाकिस्तानी, और इन्होंने बांग्लादेश की क्या सिचुएशन कर दी ये खुद जानते हैं। और ये जो एड वेड है, पहली चीज ये दो हमारा तो देखो उस टाइम पे यही मत था कि भाई आप मतलब खेलो ही मत एशिया कप, हमें पता था मतलब उसकी सिचुएशन कहाँ होगी। आई थिंक अगस्त सितंबर में एशिया कप था, आज जनवरी होने वाली है एंड, और वहां तक ये चीज खिंची चली आ रही है, वर्ल्ड कप में भी पता नहीं कहाँ ही जाएगी ये वाली चीजें। यार देखो पाकिस्तान की आदत है कि भाई उन्हें किस तरीके से पॉलिटिक्स घुसेड़नी है, उनका जब एक पॉलिटिशियन ही उनके क्रिकेट बोर्ड को चला रहा है, भाई उनके अंदर ये जो एड वैड ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस होती है पॉलिटिक्स के थ्रू कि आपको ये करना है वो करना है। पाकिस्तान का ना हमेशा माइंडसेट पता है क्या रहा है, आप एक सिंपल सिनेरियो में आपको पाकिस्तान और इंडिया समझाता हूं क्या है। पाकिस्तान इंडिया को पोक करता है हमेशा, इंडिया शांति से संयम से अपना डिसीजन लेता है, फिर उसके बाद तरीके से जवाब देता है, ये हमने पिछले कई सालों में देखा है। पाकिस्तान की आदत क्या है, उनको कोई पोक करता है तो वो क्या कहते हैं फड़फड़ा जाते हैं, तड़फड़ा जाते हैं। आज पाकिस्तान की जो ये देख रहे हो ना एड वैड ये जो सिनेरियो चल रहा है वो तड़फड़ा रहा है, उसे अब चाहिए कि बस इंडिया हमसे कुछ बोले, इंडिया हमसे कुछ बोले, हम इसलिए बांग्लादेश वाले मैटर पर भी सपोर्ट किया, इसीलिए वो तड़फड़ा रहा है। और इंडिया अपने जगह पर यहाँ पर बीसीसीआई और इंडिया सरकार जो भी है हमारी वो चुप इसलिए है। आज आईसीसी ने औकात दिखा दी ना बीसीबी को, बीसीसीआई को बोलने की जरूरत नहीं थी, चुपके से बात हुई होगी, बोल दिया होगा भाई तरीके का, पीसीबी को भी। आज बांग्लादेश फंस गया, तो ये सब आप दिमाग में मत लो। कहते हैं ना कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, तो ये कुत्ते ही हैं, हजार भौंक ही रहे हैं। जो ओछी हरकत बोलते हैं ना पाकिस्तान की, अपनी सीरीज को हाइप करने के लिए इंडिया वाला कोई किसी को एकदम रत्ती भर का 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है, उसको आपको दिखाना है कि नहीं जी इंडिया से ऑडियंस चाहिए हमें, तो इंडिया के खिलाफ कुछ इस तरह की चीजें कर दो। और मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि इंडिया खेल रही होती, फिर भी अगर इंडिया के साथ उनकी सीरीज होती तो इस तरह की चीज करते तो एक बार को समझ में आता है, बट ऑस्ट्रेलिया के साथ वो इंडिया का घुमाने का क्या मतलब है। और उसमें वो बाकी दूसरा तो जाते हैं तो कुछ और भी चीज बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी को लेकर कि बोला होगा यार हारने के लिए तैयार हो जाओ, तो फिर उसमें सलमान अली आगा बोलते हैं
कि ये मत सोचना क्रिकेट में हम हार जाएंगे तुमसे और ये है, हालांकि उनको भी अपनी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी क्योंकि वर्ल्ड कप भी मतलब ऑफ रेट तो भी पिछला जो पाकिस्तान का बिल्कुल हॉरर शो कौन सा हरा दिया था, वही तो कह रहा हूँ कि इवन 3 के 3 बार तो हारे ही थे। देखो वर्ल्ड कप फिर आपका ठीक है घर पर आप अपनी बायलेटरल जीतो जहां का आपने ऐड बनाया वो एक अच्छी चीज है, लेकिन फिर वही चीज है कि अननेसेसरीली मतलब जो मुद्दा ठीक है यार हो गया, इंडिया की तरफ से भी फिर वही चीजें अब हमारे भी हो जाएंगे कि ट्रॉफी चोर और ये सब वाली चीजें, इसलिए मैं काफी बार मैंने ये कहा भी है कि इंडिया की तरफ से समझदारी दिख जाती है। वो गिर रहे हैं, हम थोड़ी गिरेंगे। और भाई एक चीज तो माननी पड़ जाएगी, क्रिकेट चाहे जैसी खेलते हो दिमाग चलता है इनका। डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं 2 छक्के मार देने पे, मतलब इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए ये मुद्दा उठा लिया तो कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो फालतू चीजों में क्रिकेट छोड़ चलता के है ना। बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, ये फालतू चीजों में उसमें दिमाग अबरार चलता है ही ना। है, वही तो अबरार कह रहा हूं, ही है, क्रिकेट छोड़ के बाकी सारी चीजें कर रहे हैं। अबरार वाला करते हैं फिर जब उसके बाद कहते हैं तो ये वाला यार, ये वाला उनका तो खुद की मतलब यार एक बात बताऊं, ये लचकी थी गर्दन तुम्हारे हसन अली की, भाई तुम्हारी भी किसी दिन बीच मैच में लचक जाएगी। वो भी आया था वहीं, पता है ना कहां पे कर रहा था वो, वाघा बॉर्डर पे खड़े होकर, वो भाई बीच मैदान लचक गई। ये लचक, इन सब चीजों को हरकतों को छोड़ो, हालांकि तुम छोड़ नहीं पाओगे पाकिस्तानियों की, देखो यही तो है ना, वो फितरत है, वो अंदर इनके बसा हुआ है खून में, इसलिए हमें तो बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ क्रिकेट की बात करूंगा। क्रिकेट में भाई आप इंडिया के सामने आज यहाँ सीनियर टीम में कहीं नहीं हो, आपकी जूनियर टीम थोड़ी बहुत भाई बहुत अच्छा खेली वो कहीं कहीं जगहों पर, लेकिन तुम्हारी सीनियर टीम तो कहीं नहीं है। मान लो ऐसा होगी जैसे अब होता है मैच में कॉन्टेक्स्ट में चीजें जो रहती हैं वहां पर भी यही सब हरकत, क्योंकि अब होगा भाई दोबारा करेंगे चीजें होंगी ये, ना और ज्यादा ही होगी, आप देखना भाई जब इंडिया पाकिस्तान कोलंबो में होगा पर ये चीजें वहां पर भी तो चीजें पर ये होंगी। चीजें अच्छी तब लगती है जब आपके क्रिकेट में दम हो। आपके क्रिकेट में दम है नहीं, आपका एक प्लेयर है जो बीबीएल में बेइज्जत होता है, और एक नहीं दोनों बेइज्जत हो एक नहीं, एक एक को तो तो खिलाने आपका देना है। देखो भाई बुरा मत मानना, मैंने इनके यहाँ शहीद अनवर को बैटिंग करते देखा है, मैंने अपने बचपन में देखा, मैं उसको लेजेंड मानता हूं। मैंने इंजमाम को बैटिंग करते देखा। आपने एक भाई मतलब ठीक है वो आपके लिए हो सकता है, जो आज की पीढ़ी जैसे क्रिकेट ना देखा उसके लिए बाबर आजम होगा बहुत बड़ा क्रिकेटर, वो बेइज्जत हो रहा बीबीएल में। आप ये ऊपर से आप ये कर रहे हो, आपके क्रिकेट में लाओ यार, क्रिकेट में दम लाओ तो बात करो तो मजा भी आता है। क्रिकेट में दम नहीं है, वीडियो में दम दिखा के फालतू की बातें करके, अब ठीक है कुछ बेचने के लिए धंधा चलाने के लिए आपके पास, ठीक है वो और क्या है। अरे तो धंधा अपने से चलाओ ना, बस धंधा चलाने के लिए भी इंडिया की जरूरत है, और मतलब तो भाई पंगे भी इंडिया से ही ले रहे हैं। धुरंधर को आप मूवी को पाकिस्तान में बैन करते हो और पायरेटेड सबसे ज्यादा आप ही देखते हो। तो उनकी पूरी भाई उनकी इंडिया से ही चलती है, पूरा उनका इंडस्ट्री जो है ना वो हमारी ही पिक्चरें देखता है, हमारे गाने सुनते हैं, वो तो पाकिस्तान में मानता है। उनका जो सबसे बड़ा सिंगर है आतिफ असलम, हमारे यहाँ गाना गाने को तरसते थे सब आधे तो आके यही पता है ना पले आपको, बड़े तो सच उनकी पूरी दुनिया हम पे चलती है यार, उनकी दुनिया ही हमें। ये बट वही चीज़ है, मतलब अब ये होता है ना कि भाई अब इस तरीके की चीजें, अब ये टॉपिक्स जो है, इसीलिए देखो आप आज हमने बात क्यों करी उस पर, क्योंकि उन्होंने वो मुद्दा वैसा पकड़ा ही पकड़ा है। लोग जो है सोशल मीडिया पर, और पाकिस्तान से फिर वही चीज ना, पाकिस्तानी फैंस को वो समझ में नहीं आता कि भाई उनको नहीं फर्क पड़ता कि हमारे क्रिकेट में क्या हो रहा है, ये हमारे बाबर आजम का भी क्या हाल चल रहा है, कैसे हमारी क्रिकेट इंप्रूव होगी, ये वो एक्सरसाइज कुछ नहीं, वो इसी में खुश है। वो कह रहे वाह जी क्या ऐड बना दिया। पता है क्या है, मतलब अभी वर्ल्ड कप हो जाए, पता नहीं अब इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, वर्ल्ड कप हो जाए उसके बाद आई थिंक इस साल तो एशिया कप है नहीं, एशिया कप की जो भी स्केड्यूलिंग है वो अगले साल है। अगर एशिया कप इसी तरीके से होता रहता है, क्योंकि जितना मैं समझता हूं आने वाले टाइम में सिचुएशन और ज्यादा खराबी होनी है पॉलिटिकली पाकिस्तान के साथ, तो भाई मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई सालों में अब चीजें बेहतर होगी। और जब तक पाकिस्तान अब इनको आतंकवाद जो इनका फैलाना है ना वो ढंग से तोड़ा जाएगा तभी कुछ होगा। तो मेरे को बस ये देखना है कि अब आने वाले टाइम में बीसीसीआई क्या करता है। जो इन्होंने पिछली बार एशिया कप में कर दिया ना, इसकी वजह से एक आम भारतवासी का दिल दुखी है और कुछ नहीं है यार। इन जैसों के साथ आपने क्रिकेट खेल के, कहते हैं ना कि इनसे क्रिकेट खेल के अपनी बेइज्जती कराई हमने, लिटरली। आपको वहां एशिया कप में खेलना ही नहीं चाहिए था, हराया ये क्या चीज होती थी वहां, ये 6-0 दिखा रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। मेरे को तो ये सब ये लग रहा था कि कहीं ऐड में वो सब ना फालतू चीजें करने लग जाएं, तो ये करेंगे। ये आप देख लेना, अभी वर्ल्ड कप तो श्रीलंका में है ना, श्रीलंका में है वहां, इनका श्रीलंका में, ये वहां भी यही हरकत करेंगे इंडिया के मैचेस में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स यारी में। मैं हूं सृष्टि और आज मॉर्निंग विद यारी में सबसे पहले तो बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। मगर क्योंकि उन्होंने एक प्रोमो काटा था जहां पे उन्होंने एक लाइन बोली थी जिसके कारण सोशल मीडिया में ऐसी बातचीत बहुत हो रही है कि उन्होंने इंडिया को ट्रोल करने के लिए जो है वो बात बोली थी। और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। आप सभी को पता होगा, मैंने ब्रेक भी किया था, कि जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होने जा रही है, अभी हाल ही में शुरू होने वाली है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस किया था, तो उसी का एक प्रोमो बनाया है पाकिस्तान में। तो जहां पे उस प्रोमो में ऐसा कुछ था नहीं, मगर शुरू में जो पाकिस्तान की ब्यूटी थी, मतलब वो दिखा रहे थे कि जो पाकिस्तान की ब्यूटी थी, टूरिज्म था, उन सब चीजों को दिखाया गया है, मेहमान नवाजी को दिखाई गई थी। और उसके बाद एक सीन आता है जहां पे कोई ट्रैवलर होता है ऑस्ट्रेलिया का, जिसको ये कहा जाता है कि हैंडशेक नहीं किया है, लगता है आप भी पड़ोसियों से मिलकर आ रहे हो। तो एक बार सबसे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं इस चीज पर कि क्या रिपोर्ट है इस मामले को लेकर। पाकिस्तान कंट्रोवर्शियल प्रोमो। द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज रिलीज्ड अ स्लिक प्रमोशनल वीडियो अहेड ऑफ द पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20I सीरीज, बट द क्लिप हैज ऑलरेडी स्पार्क अ डिबेट फार बियॉन्ड क्रिकेटिंग सर्कल्स फॉर व्हाट इट सजेस्ट्स नाउ नॉट व्हाट इट शोज। यानी यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी स्पार्क हुई है, आप सभी को याद होगा एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया था। सूर्य कुमार यादव जो है अपनी टीम को लेकर ड्रेसिंग रूम में चले गए थे और हैंडशेक जो है नहीं किया था।
था, जिसपे बवाल तो काफी उठा था, लेकिन वो मामला अब धीरे धीरे करके जो है ठंडा हो गया था। अब ये बात समझ में नहीं आई कि जो मामला ठंडा हो गया था उसको वापस से जगाकर कंट्रोवर्सी स्पार्क करने की क्या नीड थी। पहले बांग्लादेश के मुद्दे पे बोल रहे थे, अब प्रोमो काट के वापस से अपना एक रेलेवेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई बात है नहीं। आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है इस रिपोर्ट में। द मोस्ट टॉक्ड अबाउट मोमेंट ऑफ द वीडियो लास्ट अ फ्यू सेकंड, एन ऑस्ट्रेलियन विजिटर इज प्लेफुली रिमाइंडेड, हैंडशेक भूल गए आप, लगता है पड़ोसियों के पास भी रुके थे, यू फॉरगॉट द हैंडशेक, लुक्स लाइक यू हैड एन एनकाउंटर विद आवर नेबर्स। यानी उस प्रोमो में आगे कुछ दिखाया गया था जहां पे जो ट्रैवलर है वो टैक्सी में बैठ के कहीं जा रहे थे, और उसी पे जो है ये बात बोली गई थी कि आपने हाथ नहीं मिलाया, लगता है आप पड़ोसियों के पास भी जो है रुककर आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता, ये गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात होती है कि जो चीज खत्म हो गई उस चीज को वापस से स्पार्क करना, किसी भी टूर्नामेंट से पहले ड्रामा क्रिएट करना। इनके चचेरे भाई तो ड्रामा कर ही रहे थे 15 दिनों से, अब इन्होंने ये प्रोमो काट के खामखा रिलेवेंट दिखेंगे 2-4 दिन के लिए सोशल मीडिया में, इसीलिए जो है ये कोशिश यहां पर की गई है। बट कोई नहीं, उन्होंने अपने साइड से प्रोमो काटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर इट वॉज नॉट नीडेड, इसकी जरूरत नहीं थी। बात वहीं पर आ रही है, आपका टूर है, मतलब ऑस्ट्रेलिया आ रही है, आपको टूर करना है, आप एंजॉय करें, सीरीज खेलें, इन सब चीजों की कोई नीड थी नहीं। खैर, अब पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, अपनी हरकतों पे बाज तो नहीं आने वाला है। शायद पड़ोसियों का असर है बेटा, अपने बाप को हमेशा याद ही करना जिंदगी भर। मतलब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का वो हो रही है बायलैटरल, उसमें भी पापा को याद कर रहे हो, कर लो। अभी तुम्हारे असली अब्बू जब आएंगे श्रीलंका के सामने, जब श्रीलंका में तुम्हें पेलेंगे, अभिषेक शर्मा और सारे के सारे जो नए नए अब्बू तुमने बनाए हुए, रिंकू सिंह, सूर्या तो तुम्हारे पुराने अब्बू हो गए, हार्दिक पांड्या तुम्हारे असली अब्बू है ना, बुमराह तो ताऊ जी की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये सारे जो चाचा ताऊ अब्बू आएंगे ना, मारेंगे ना, तब और प्रोमोस काटना। तुम लोग सिर्फ 3-3 मैच हार के डॉक्यूमेंट्रियां बनवा लो, हैं एशिया कप में भत पिटवा के बकवास करवा लो। अब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज है, इंडिया की रेफरेंस कर लो, अब्बू तो तुम्हारे जहन से जाएंगे नहीं, कर लो जितना करना करो, कोई फर्क नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।